प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 9। लेसन 9 में पढ़ रहे हैं हम सजीव। सजीव में है हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतु व सूक्ष्म जीव सजीव कहलाते हैं। यानी कि जो कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं सभी सजीव कहलाते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे परिवेश। परिवेश क्या होता है? सजीव जहाँ निवास करते हैं उसके आसपास के वातावरण को परिवेश कहते हैं। जैसे शेर है, शेर जंगल में रहता है तो उसके आसपास का वातावरण उसका परिवेश कहलाता है। जैसे कीड़े मकोड़े मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी उसका परिवेश कहलाता है। इसी प्रकार जैसे मछलियाँ जल में रहती है तो जलीय परिवेश ही जलीय वातावरण ही उसका परिवेश है। इसी प्रकार अन्य जीव जंतु रहते हैं वो उनका परिवेश है। आगे पढ़ेंगे आवास। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। मछलियाँ पानी में रहती है तो पानी उनका आवास है। सांप बिल में रहता है तो बिल उनका आवास है। हम घर में रहते हैं तो घर अपना आवास है। पेड़ पौधे ज़मीन में उगते हैं तो उनका आवास है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुकूलन। विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव जो किसी पौधे या जंतु उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है वह विशिष्ट उन्हें अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊँट उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है। यानी कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो ऊँट पानी कम पीता है। उसके पैर गद्दीदार होते हैं तो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। इसी प्रकार रेगिस्तानी चूहे और सांप होते हैं वह दिन के समय यानी कि जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो अपने बिलों में रहते हैं और जब रात के समय वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। तो यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु अनुकूलन अपने परिवेश के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने अनुकूलन। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्थलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। अब देखना स्थलीय आवास में अगला पॉइंट है मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय आवास गर्म एवं शुष्क होते हैं। यहाँ पर दिन का तापमान अधिक व रात में तापमान बहुत कम होता है। यानी दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। इसमें जो मरुस्थलीय आवास के जीव जंतु होते हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वह उसके प्रति अनुकूलित रहते हैं। और मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उन वो कंटीले होते हैं यानी झाड़ीनुमा संरचनाएं होती है ताकि उनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन पढ़ेंगे अब। गर्मी से बचने के लिए यानी कि गर्मी से बचने के लिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं और गद्दीदार होते हैं। रेत में चलने के लिए उसके पैर गद्दीदार होते हैं। आँखों की पलकें बड़ी होती है। ऊँट को पसीना नहीं आता क्योंकि पसीने में क्या होती है बहुत अधिक मात्रा पानी की निकल जाती है, इसलिए ऊँट के पसीना नहीं आता। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम एवं मल शुष्क रहता है। ठीक है ना। तो ये जो जीव है रेगिस्तानी जीव है जो बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं और मरुस्थल के प्रति अनुकूलित रहते हैं। इसी प्रकार
सांप होता है वह दिन में बिल में रहता है। चूहा है दिन में बिल में रहता है क्योंकि अधिक गर्मी पड़ती है, उस कारण से वे बाहर नहीं रह सकते। ऊँट की तरह पेड़ पौधे होते हैं तो रेगिस्तानी पेड़ पौधे कटीली झाड़ी नुमा संरचना में होते हैं ताकि पत्तियाँ छोटी छोटी पत्तियाँ होती है ताकि पानी की मात्रा पेड़ पौधों को कम आवश्यक पड़े। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतु भी मरुस्थल के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे। मरुस्थलीय जीव जैसे चूहे व सांप निशाचर होते हैं। निशाचर का मतलब होता है रात्रि में चलने वाले। रात्रि में चलने वाले कारण क्योंकि दिन में गर्मी बहुत पड़ती है और उस गर्मी को सहन करने की उनमें क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे रात्रि में चलते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन। मरुस्थलीय पौधे वातपोषण द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती है अथवा अनुपस्थित होती है या कांटों का रूप ले लेती है। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, जिसका कारण ये है कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए पौधों की जड़ें लंबी होती है ताकि उनको पानी मिल सके और पौधों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे। पहाड़ी बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं। घास स्थल मैदानी इलाकों में होते हैं। घास और झाड़ियाँ जहाँ बहुत मात्रा में होती है। घास स्थलीय जीवों में अनुकूलन पड़ रहे हैं। आँखें सिर पार्श्व में होते हैं, लंबे होते हैं, रंग मटमैला होता है, पैर पतले और मजबूत होते हैं। घास स्थलीय जीवों में अनुकूलन देखो। आँखें चेहरे के सामने होती है, अगले पैर नख लंबे होते हैं, शेर होता है जैसे, जिन्हें वह खींचकर पाद उंगलियों में छिपा सकता है। इसकी त्वचा का रंग मटमैला होता है। इसके दांत मजबूत होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हिरन के बारे में। आँखें सिर के पार्श्व में होती है। इसके कान लंबे होते हैं, रंग मटमैला होता है, पैर पतले और बहुत मजबूत होते हैं। इस तरह से आगे पढ़ेंगे अपन। समुद्र की विशेषता है इसका जल खारा होता है, नमकीन जैसा होता है। ये अत्यधिक गहरे होते हैं। गहराई में तापमान व प्रकाश कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, शेष अपन कल पढ़ेंगे।